हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि मैम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट हमें बना के दीजिए फ्रॉम पास्ट 25 ईयर्स। तो मैंने ये टॉपिक्स की लिस्ट आप लोगों के लिए बना दी है। अभी हम लोग इस टॉपिक्स के जितने भी 70 to 75 प्लस टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस इन्हीं के अराउंड बनते हैं पेपर में। आप लोग कोशिश करिएगा कि एग्ज़ाम देने जाने से पहले इन सारे टॉपिक्स को एक बार ज़रूर कवर कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बुक्स। ठीक है, बुक्स में क्या है, आप अपने घटना चक्र की जो हिस्ट्री की जो घटना चक्र है, ठीक है, उसको जब आप देखेंगे तो उसमें ना लास्ट में बुक्स का एक स्पेशल चैप्टर है जिसमें मिडिवल मॉडर्न एंशिएंट सारी बुक्स दी हुई हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, उन बुक्स को अच्छे से कवर करना है, याद कर लेना है, क्योंकि मिडिवल की बुक्स ज़्यादातर पूछी जाती हैं और कुछ मॉडर्न की बुक्स भी पूछी जाती हैं। ठीक, तो एक फर्स्ट टॉपिक आपका ये हो गया। सेकेंड टॉपिक है मॉडर्न इंडिया के एक्ट्स और ईयर्स। ठीक है, इससे क्या मतलब है कि जैसे सती एक्ट कब आया, चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट कब आया। ठीक है, तो ये सारे जो एक्ट्स हैं, ठीक, तो आप लोगों को वर्नाकुलर एक्ट कब आया, ये सारे एक्ट्स आप लोगों को करने हैं और उनके साथ साथ उनके ईयर भी करने हैं क्योंकि मैचिंग के लिए आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कैनाल्स ऑफ यूपी एंड इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट कैनाल्स हैं उनके प्लेसेस इंडिया में, वर्ल्ड में और यूपी के जो इम्पोर्टेंट कैनाल्स हैं उनको आपको अच्छे से करना है। इसके बाद हमारा टॉपिक है मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऑफिसर्स और उनके फंक्शंस, यानी कि उन डिपार्टमेंट्स को कौन से ऑफिसर्स हेड करते थे, उन ऑफिसर्स को क्या कहते थे। ठीक है, और उनके क्या क्या फंक्शंस होते थे। ठीक, तो ये आप लोगों को कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट जो रिवर्स वर्ल्ड की हैं, इंडिया की इम्पॉर्टेंट रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज, और साथ में यूपी स्पेशल, यूपी में भी जो रिवर्स है उनकी ट्रिब्यूटरीज को भी आपको अच्छे से करना है। ठीक, इसके बाद है साइक्लोन्स नेम्ड इन डिफरेंट कंट्रीज़। ठीक है, देखिए साइक्लोन्स का मैंने नाम लिखा है, जैसे कि चाइना है, चाइना के आसपास जो साइक्लोन्स बनते हैं उनको हम लोग टाइफून कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बेगास बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कहीं कहीं साइक्लोन बोलते हैं। तो इनके जो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं डिफरेंट एरियाज़ में, वो आप लोगों को करने हैं मैच द फॉलोइंग के लिए। फिर है हमारा माउंटेन रेंजेस एंड देयर हाईएस्ट पीक्स। ठीक है, जो माउंटेन रेंजेस हैं इंडिया में, वर्ल्ड में भी जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं और उनके जो माउंटेन रेंजेस हैं और उनके जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो आपको करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंडिया का, वर्ल्ड का और यूपी की भी, जो यूपी के भी हाईएस्ट पीक पूछा गया है क्वेश्चंस में। ठीक है, एपीएस के क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आपको कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओशियन करेंट्स। तो ओशन करंट्स जो वार्म ओशन करंट्स है, कोल्ड ओशन करंट्स हैं, किस किस कंट्रीज़ के आसपास वो बहती हैं, किस एरिया के पास बहती हैं। ठीक है, और उनको क्या क्या नाम दिया गया, उनके लोकल नेम्स। ठीक है, तो वो आप लोगों को कर लेना है ओशन करंट्स। नेक्स्ट है हमारा ट्राइब्स। ठीक है, ट्राइब्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंडिया के ट्राइब्स, वर्ल्ड के ट्राइब्स और यूपी के ट्राइब्स, ये तीनों टॉपिक आपको करने हैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताना भूल गई कि जो रेंजेस हैं, ठीक है, उनके इंडिया में जो रेंजेस हैं उनकी क्रोनोलॉजीज भी आपको करनी है कि जो साउथ में जो माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, पालीकोंडा वगैरह, ठीक है, तो इनको कैसे नॉर्थ टू साउथ और इसी तरीके से ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ये सारे भी रेंजेस आपको करने हैं। कौन से हमारे ओल्ड माउंटेन्स हैं, कौन से हम लोग न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देखनी है और ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंट्रीज़, कैपिटल्स एंड देयर करेंसीज। वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि जो इम्पॉर्टेंट हैं उन कंट्रीज़ के कैपिटल्स और उनकी करेंसीज, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहती हूँ, और उनकी जो पार्लियामेंट्स हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्स को भी जो उनके नाम हैं वो भी आप लोगों को कर लेने हैं। ठीक, तो ये काम आपको करना है। नेक्स्ट आपका है कि मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स वर्ल्ड में, इंडिया में और यूपी में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन कौन से मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लोकेशंस उनकी आपको अच्छे से देखनी है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट लाइंस एंड कंट्रीज़। ठीक है, तो जैसे कि इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, प्राइम मेरिडियन हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया, ये सारी लाइंस और किस कंट्रीज से ये लाइंस पास होती हैं। इंडिया में ये ट्रॉपिक ऑफ हमारे साथ हमारे पास कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास होती है, ये सब आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक,
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स में आपको देखना है कि इनकी डेफिशिएंसीज, रिच सोर्सेज और उनसे कौन सी डिजीज़, इनके जो विटामिन्स की कमी से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, ये आप लोगों को अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मेटल्स, देयर प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ और वो कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, वो आपको करना है। नेक्स्ट इज पावर्टी, पावर्टी में टाइप्स ऑफ पावर्टी, किसने किसने आइडियाज़ दिए हुए हैं, ठीक है। बहुत सारी कमिटीज़ हैं इनके ऊपर, कमीशंस हैं, ठीक है, और उनके एस्टिमेशंस हैं, वो सारे आपको करने हैं, जैसे कि तेंदुलकर कमेटी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से जो बहुत सारी कमिटीज़ हैं वो आप लोगों को करनी है। नेक्स्ट इज इंडेक्सेस, इंडेक्सेस में जैसे मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है। इस तरीके से आपको GHI है, PQLI है, ये सारे इंडेक्सेस जो हैं आपको करने हैं और इनके क्या क्या मेन इनके अंदर कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं कि 3 कंपोनेंट्स हैं कि 2 कंपोनेंट्स हैं, वो आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक है रिपोर्ट्स, ठीक है। कौन कौन सी रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है, इनके पब्लिशर्स कौन से हैं, इंडिया की रैंक क्या है और टॉप 5 कंट्रीज़, अगर आप 5 नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 3 कंट्रीज़ टॉप ज़रूर करिएगा और बॉटम में जो भी कंट्री है एटलीस्ट एक बॉटम की कंट्री ज़रूर आपको देख के जानी है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट स्कीम्स, ईयर्स एंड इन देयर मेन एम, ठीक है। जितनी भी स्कीम्स हैं, यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स, ये आपको ज़रूर करनी है, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ स्टेट्स की स्कीम्स भी आती हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्कीम्स हैं स्टेट्स की, जैसे राजस्थान की कोई स्कीम है बहुत पॉपुलर हो रही है, तो एटलीस्ट एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि पीसीएस कमीशन ने लास्ट ईयर ये क्वेश्चन बनाया था कि इनमें से कौन सी स्कीम यूपी गवर्नमेंट के द्वारा रन नहीं की जाती या की जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनके भी जो ऑफिसर्स हैं और उनके नेम्स, ठीक है, ये आपको करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा साइट्स, ठीक है। हड़प्पा साइट्स कौन कौन सी साइट किस किस स्टेट में पड़ती है, ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है, वेस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ये सब आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है महाजनपदास, ठीक है। जो हमारे महाजनपदास प्रेजेंटली वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, ठीक है, उनके नाम क्या क्या हैं और उनके रूलर्स कौन थे, ठीक है, ये सब आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपका नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट्स, ये सारे जो पॉइंट्स हैं या टॉपिक्स हैं, इनमें आप यूपी स्पेशल को भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप कर रहे हैं तो यूपी के रामसर साइट से एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। वो यूपी के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहाँ पे हैं और नेशनल पार्क्स तो यूपी में है नहीं, तो उस हिसाब से बाकी वर्ल्ड इंडिया के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं वो आप ज़रूर कवर कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स, कन्वेंशंस, समिट्स, प्लेसेस एंड देयर चेयरमैन्स, ठीक है। जो प्रोटोकॉल्स हैं आपका, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल है, ठीक, तो इस तरीके के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, कन्वेंशंस हैं, ठीक है, UNFCCC है, ठीक है, CBD है, ये सारे कन्वेंशंस हैं और जो इंपॉर्टेंट समिट्स होती रहती हैं, ठीक है। तो क्या करना, उनके प्लेसेस किस जगह पे हुई हैं और उनको किसने चेयर किया है, किस कंट्री के द्वारा चेयर की गई है वो समिट, वो आपको ज़रूर करना है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेक्स, लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक, सॉल्ट वाटर लेक्स इंडिया के और वर्ल्ड के, ये आपको कवर करने हैं। SDG के जितने भी 17 गोल्स हैं वो आप लोगों को अच्छे से टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में काफ़ी बार पीसीएस कमीशन ने पूछा है। नेक्स्ट टॉपिक है सब्सटेंसेस एंड देयर यूजेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जो सब्सटेंसेस हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं ये आपको घटना चक्र किसमें, साइंस के घटना चक्र में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग ये ज़रूर कर लीजिएगा। फिर है हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट कमिटीज़ इन न्यूज़, जैसे कि बैंकिंग से रिलेटेड जो भी कमिटीज़ न्यूज़ में चल रही हैं, MSME से रिलेटेड जो भी कमिटीज़ हैं बनाई गई हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों को करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, रीजन, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, किस रीजन में वो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पाए जाते हैं, कौन सा टाइप का वेजिटेशन किस रीजन में पाया जाता है, वो आपको करना है। इसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों को इंक्लूड करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रासलैंड्स, ठीक है, टाइप्स एंड देयर लोकेशंस, ठीक है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स होते हैं, जैसे कि वेल्ड्स होता है, ठीक है, जैसे कि डाउन्स होते हैं, ठीक है, ये सारे टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स हैं। तो इनके जो भी टाइप्स हैं और उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं और उनके वहाँ पे क्या कोई स्पेशल फीचर भी है कि कहीं पे ज़्यादा वीट का कल्टीवेशन होता है क्या, कहीं पे कोई स्पेशल टाइप की शीप पाई जाती हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, गोट पाई जाती हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है रिजेस,
प्लेट्यूज डेल्टाज ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया। ठीक, तो सारे प्लेट्यूज करने हैं आपको इंपॉर्टेंट, डेल्टा कहाँ कहाँ पे फॉर्म होते हैं, ठीक है, वर्ल्ड में और इंडिया में। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके कंट्रीज़ मिलाने को आ जाते हैं, कौन सी विंड कहाँ पे ब्लो करती है, किस कंट्री से ब्लो करती है, वो आपको मिलाने के लिए आ जाते हैं। तो ये आप लोगों को याद करना है। ठीक है, इसमें भी आपकी कोल्ड विंड्स होती हैं और कुछ वार्म विंड्स होती हैं। ठीक है, तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा, कोल्ड कौन सी होती है, वार्म कौन सी होती है। ठीक, नेक्स्ट इज कोल फील्ड्स लोकेशन। कोल फील्ड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीसीएस कमीशन का बहुत फेवरेट टॉपिक है। इंडिया में कोल फील्ड्स कहाँ पाए जाते हैं वो तो आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, इंडिया में साथ में कोल फील्ड्स के लिए और आयरन ओर। ठीक है, आयरन कहाँ कहाँ पाया जाता है वर्ल्ड में, ये दोनों आप लोगों को कर लेने हैं टॉपिक्स, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से अगर फ्रेम होता है तो आपका वहाँ पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेजर्ट्स। डेजर्ट्स का और कंट्रीज़। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के डेजर्ट्स हैं। ठीक है, कुछ ड्राई डेजर्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ वेट डेजर्ट्स भी होते हैं, तो वो आप लोगों को कर लेने हैं। ठीक है, ह्यूमिड डेजर्ट्स जिसको कहते हैं हम लोग, कोल्ड डेजर्ट्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं, कुछ होते हैं वार्म या ड्राई डेजर्ट्स। ठीक है, तो वो आप लोगों को देख लीजिएगा और उनकी कंट्रीज़ भी देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक, और इवन यहाँ तक कि थोड़ा सा क्रोनोलॉजी भी देख लीजिएगा कि कौन सा डेजर्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था थार डेजर्ट है, ठीक है, या फिर सहारा डेजर्ट है, ठीक है, कालाहारी डेजर्ट है, तो इनकी क्रोनोलॉजीज़ वगैरह भी देख लीजिएगा कि एरिया वाइज कौन सा ज़्यादा बड़ा है, कौन से कितने एरिया में फैले हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान को आपको अच्छे से करना है। इसमें आपको क्या क्या करना है, एक तो ये देखना है कि किसने ये कौन सा 5 ईयर प्लान किसके द्वारा दिया गया है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, किसने, महालनोबिस ने कौन सा दिया है, हैरी डॉमर ने किसने दिया, कौन सा वाला दिया है। ठीक है, तो ये सब करने हैं और उनके मेन टारगेट्स क्या थे। ठीक है, मेन टारगेट्स क्या थे उन 5 ईयर प्लान्स के। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। ठीक, फिर टाइप्स ऑफ बायोम्स भी आपको करने हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस हैं, जैसे कि रेडियो का, टीवी का, बल्ब का, ये सारे इन्वेंशंस किसके द्वारा किए गए हैं। ठीक है, और इनके इन्वेंटर्स भी आप लोगों को देखने हैं। नेक्स्ट इज सॉइल्स को बहुत अच्छे से करिएगा, सॉइल्स टॉपिक बहुत बार पूछा जा रहा है। तो टाइप्स ऑफ सॉइल्स, प्लेसेस जहाँ पे वो पाई जाती हैं, ठीक है, इंडिया में कहाँ पे पाई जाती हैं और किस चीज़ में ये रिच होती हैं, कौन सी सॉइल किस में लैक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सॉइल है वो पोटेशियम में रिच है, ठीक है, लेकिन पोटैश में, फॉस्फोरस में लैक करती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका पॉल्यूटेंट्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इन तीनों टाइप के पॉल्यूटेंट्स आपको देखने हैं, क्योंकि मिलाने को आ जाता है विच टाइप ऑफ अ पॉल्यूटेंट इज़ अ प्राइमरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंडरी, ठीक है, एंड टर्शियरी। तो इस तरीके से आप लोग ये करिएगा। इसके बाद है एयर क्वालिटी इंडेक्स भी देख लीजिएगा, उसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ CO2 देख लीजिएगा कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ CO2 कौन सी कंट्रीज़ हैं, एटलीस्ट टॉप 3 ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कौन सी कंट्रीज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, तो वो भी टॉप 3 आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट स्टेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे वर्ल्ड में जितनी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं आपको ज़रूर करनी है, और वो स्टेट्स किन 2 कंट्रीज़ के बीच में पड़ रही हैं। ठीक है, तो वो आपको ज़रूर याद करनी है। ठीक, हाँ, स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट इज बैटल्स, ईयर्स, ट्रीटीज़, क्रोनोलॉजीज एक्सेट्रा, यानी कि कौन सी बैटल किस ईयर में हुई है, किस ट्रीटी के द्वारा उसको एंड किया गया, और एक ईयर जब आप याद करेंगे तो क्रोनोलॉजी अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो ईयर भी एक बार उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे ही ईयर आपको लोग याद कर लीजिए, लेकिन एक बार एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि किस ईयर के अराउंड हुआ है, कि 70s में हुई है, कि 1800s में हुई है। ठीक है, तो ये आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, फिर इसके बाद है इम्पॉर्टेंट मूवमेंट ईयर्स, जो भी मूवमेंट्स हुए हैं। ठीक है, पाइका मूवमेंट हो गया, ठीक है, और आपके जो भी है बैगा मूवमेंट हो गया, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे। जो भी इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स हुए हैं, ठीक है, वो आप लोगों को करने हैं, उनके ईयर्स और उनके किस प्लेस पे हुए वो ज़रूर को दिखना है। ठीक, नेक्स्ट इज नीति आयोग, CAG, PMO एक्सेट्रा। नीति आयोग जो भी रिपोर्ट्स निकालते हैं वो सारी रिपोर्ट्स आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत उसको ध्यान से करिएगा। ठीक है, नीति आयोग के बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, CAG के बारे में और PMO के द्वारा नीति आयोग के अंडर कौन कौन से सब ब्रांचेस हैं। ठीक है,
और पीएमओ के अंडर कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं, तो ये सवाल पूछा है पीसीएस कमीशन ने, ठीक। तो ये कर लीजिएगा। रीड अबाउट द अकबर थॉरोली, ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखिए पीसीएस कमीशन का जो फेवरेट टॉपिक है, ये अकबर जो है वो फेवरेट टॉपिक है पीसीएस कमीशन के। तो कोशिश करिएगा थोड़ा सा एक बार गूगल विकिपीडिया पे आप लोग उनके बारे में सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि उन्होंने क्या क्या काम करे थे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये आपका पॉलिटी का टॉपिक है, ये ईजिली आपको मिल जाएगा, अच्छे से देख के कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट है पार्ट्स शेड्यूल एंड आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बहुत पूछता है, मिलाने के लिए आ जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको कर लेने हैं। शेड्यूल्स जो भी 12 शेड्यूल्स हैं और पार्ट्स ये अच्छे से आपको कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे 46 है आपका इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक, उनके हेडक्वार्टर्स और कौन उसको चेयर कर रहा है, ये आपको करने हैं। 47 है मिडिवल हिस्ट्री में डायनेस्टीज़ और उनके कैपिटल्स देयर रूलर्स का क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए आप मिडिवल में कर रहे हैं, जैसे मिडिवल में अगर आप मान लो करिए स्लेव डायनेस्टी कर रहे हैं, ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर्स थे और उनकी कौन क्या क्या क्रोनोलॉजी है, ठीक है, उस तरीके से उनके कैपिटल्स को भी देखना है और उन क्रोनोलॉजीज़ को भी देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद मेजर कर्व्स, ये इकोनॉमी का है, मैंने बताया है कि कर्व्स जो भी होते हैं, ग्राफ्स जो होते हैं इकोनॉमी में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको वो ज़रूर कर लेने हैं, राइट। जैसे फिलिप कर्व हो गया, ठीक है, फिलिप कर्व होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका लॉरेंस कर्व होता है, इस तरीके से आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ये सारे कर्व्स और ग्राफ्स कम कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है साउथ इंडिया के जो किंग्स और किंगडम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ इंडिया के जितने भी किंग्स हैं किंगडम्स हैं, मैंने बताया है चालुक्य हो गया, ठीक है, चोला हो गया, ठीक है, संगम डायनेस्टी हो गई, ठीक है। ये सारे जो किंगडम्स हैं इनके रूलर्स की क्रोनोलॉजी और उनमें से भी जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, ठीक, तो उनके द्वारा क्या क्या काम किए गए थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपकी कमिटी कमीशंस रिलेटेड टू एजुकेशन एंड द की पॉइंट्स, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कमिटी कमीशंस हैं आप स्पेक्ट्रम की बुक देखिएगा, ठीक है। लास्ट के पेजेस में एजुकेशन से रिलेटेड सारी कमिटीज़ उन्होंने क्रोनोलॉजिकली दी हुई हैं, ठीक है। तो आपको सारी कमिटीज़ करनी है, ठीक है। वर्धा कमेटी हो गई, ठीक है, वर्धा कमेटी हो गई। इसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट कमिटीज़ हैं वो आपको सारी करके जानी है, ठीक है। इसके बाद है हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट डेज एंड देयर थीम्स, ठीक है, जो तो इम्पॉर्टेंट डेज हैं, ठीक है, जैसे एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं, ठीक। और इसके बाद हमारा हो गया डॉल्फिन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, फॉरेस्ट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे डेज और इनकी थीम्स भी इम्पॉर्टेंट वाले की कर लीजिएगा, ठीक। टॉपिक है क्रोनोलॉजी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये आप एनसीईआरटी से टॉपिक कर लीजिएगा, एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में ही दिया हुआ है, ठीक है। 11th या 12th एनसीईआरटी में है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसमें आप देख लीजिएगा, इसको आपको अच्छे से करना है, ठीक। नेक्स्ट है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, कमीशन ऑन वीमेन, इन सब के चेयरमैन की क्रोनोलॉजी एटलीस्ट नीचे से आपको, मतलब जो प्रेजेंट से थोड़ा सा 4 से 5 ऊपर तक की आप लोगों को लर्न कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंस्क्रिप्शंस एंड द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस कमीशन बहुत पूछता है, ठीक है, कि हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन कहाँ पाए जाते हैं और अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल ज़रूर इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा, ठीक है। इसके बाद है लोकल फेयर्स, सॉन्ग्स और फेस्टिवल्स, ठीक है, जो भी न्यूज़ में रहते हैं फेस्टिवल्स, लोकल सॉन्ग्स और लोकल फेयर्स के बारे में। और फेयर्स में यूपी के फेयर्स तो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, कहाँ कहाँ पे लगते हैं, कौन कौन से मेला है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट इज आपका यूपी के एक्सप्रेसवे, यूपी में जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं नए, जो टोटल हैं बन चुके हैं टोटल, उनकी लेंथ, ठीक है, और वो किस किस डिस्ट्रिक्ट से पास हो रहे हैं, आप लोगों को निमोनिक्स बना लेना है, ठीक है। निमोनिक्स को बना के निमोनिक्स के थ्रू आपको ये याद करके जाना है, ठीक है। अपनी कॉपी में इसके नोट्स बना लीजिए कि ये वाला एक्सप्रेसवे है, जैसे लखनऊ गंगा एक्सप्रेसवे है या यमुना एक्सप्रेसवे है, ठीक है। तो इनके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये पास हो रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट इज आपका कि एकता सिस्टम क्या होता है, मनसबदारी सिस्टम क्या होता है, महलवारी सिस्टम क्या है, सरदेशमुखी क्या होता है, चौथ क्या होती थी, ये सब आप लोगों को याद करके, मतलब एक बार इनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हार्मोन्स एंड सिक्रीशन पार्ट, ये आपका बायो का साइंस का हो गया कि कौन कौन से हार्मोन्स किस किस ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों को कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक इज
एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो पीसीएस कमीशन पूछ लेता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्टिसाइड, ठीक है, नॉट अ, ठीक है। तो एटलीस्ट पेस्टिसाइड्स आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। हर्बिसाइड्स अगर मिल जाए तो आप लोग वो भी कर लीजिएगा। फिर इसके बाद बैटल्स हो गए, कौन कौन सी बड़ी बैटल हो गई, ठीक है। एंग्लो मैसूर बैटल्स होती थी, ठीक है, एंग्लो मराठा बैटल हुई है, ठीक है। इसी तरीके से आपको इनकी ईयर्स, इनकी ट्रीटीज़ और क्रोनोलॉजी ये आपको करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रैवलर्स, ठीक है, और रूलर और टाइम, यानी कि ट्रैवलर किस रूलर के टाइम पे आए थे और किस टाइम पीरियड में आए थे, ठीक है। ये आपको कर लेना है, ये भी पीसेस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ट्रैवलर्स के बारे में। नेक्स्ट इज पोएट्स, रूलर्स एंड टाइम, ठीक है, कौन से पोएट्स थे, ठीक है, और उनको किस रूलर ने अपने कहते थे दरबारी कवि बनाया जाता था, ठीक है। तो उस तरीके से आपको ये सारे पोएट्स जो इम्पोर्टेंट पोएट्स हैं, ठीक है, कालिदास हो गए, ठीक है, इनको किस रूलर ने अपना कोट पोएट बनाया हुआ था और टाइम पीरियड वगैरह, ठीक है। तो ये आपको देख लेने हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पेंटिंग्स एंड देयर इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है। तो पेंटिंग्स, मुगल पेंटिंग्स आई थिंक मेजरली मुगल की पेंटिंग्स ही हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा, वर्ली पेंटिंग हो गई जो महाराष्ट्र में होती है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ी बहुत और भी पेंटिंग्स आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ आपका डैम्स एंड रिवर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ में ये भी आप देख लीजिए कि जो डैम बना है वो कैसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना है कि मल्टीपर्पज़ डैम बना है, ठीक। इम्पॉर्टेंट है ये द डैम्स और रिवर्स, सवाल पूछा भी गया अभी इस कमीशन में, ठीक है। इसके बाद है इंपॉर्टेंट पासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पासेस के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, लोकेशंस लगाने को आ जाती है मैच द फॉलोइंग में। तो इसमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया और उनकी लोकेशंस, ठीक है, सारे आपको इंपॉर्टेंट पासेस करने हैं। और इंडिया में मतलब कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, साउथ के भी आपको पासेस करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है टॉपिक आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशंस को जैसे कि कहाँ पे मिल्पा बोलते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब एग्जांपल्स मैं बता रही हूँ कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के भी बहुत सारे डिफरेंट नेम्स हैं और अलग अलग जगह पे उनके अलग अलग नाम है, तो वो आपको कर देना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी, ठीक। नेक्स्ट है आपका मेजर सिटीज़ लोकेटेड ऑन रिवर, किस रिवर पे कौन कौन सी सिटीज़ लोकेटेड हैं, ठीक है। वर्ल्ड की कुछ मेजर सिटीज़ देख लीजिएगा और उनके जिस रिवर पे लोकेटेड हैं, और इंडिया की भी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल्स, ठीक है, एंड देयर लोकेशंस। आई थिंक मिनरल्स के लिए मैंने अभी आपको बताया था, वही जैसे कोल हो गया, ठीक है, आयरन ओर हो गया, ठीक है, कहाँ पे आपका मैंगनीज मिलता है, ठीक है, कहाँ पे आपका बॉक्साइट मिलता है, ठीक है। तो ये सारे मिनरल्स और उनकी लोकेशन पूरे इंडिया में आप लोग देख लीजिएगा, वर्ल्ड में भी कुछ कुछ देख लीजिएगा। कोल और आयरन ओर मैंने बता दिया, ठीक है, वही है। नेक्स्ट इज पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, डीपीएसपी, बोरोइंग्स, ठीक है, और राज्यसभा लोकसभा के किस स्टेट में कितनी स्ट्रेंथ होती है, ये आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं किसके, पॉलिटी के। इसके अलावा टाइगर और एलिफेंट रिजर्व्स इन न्यूज़, जो भी न्यूज़ में रह रहे हैं उनको आपको अच्छे से करके जाना है, और कोशिश करिए टाइगर रिजर्व्स तो जितने भी हैं वो आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, और उनके स्टेट्स याद कर लीजिए। एलिफेंट रिजर्व जो भी न्यूज़ में हैं उनको आपको कर लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये अलग से टॉपिक्स एकदम स्पेशली पूछे जाते हैं। इवन मेंस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा रिट्स, ठीक है, ये जो 5 टाइप्स ऑफ रिट्स होती हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों को कर लेनी है। तो पॉलिटी के लिए मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि कोशिश करिएगा कि जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ठीक है। और जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं उसमें मैंने आपको बताया था ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, ठीक है। इस तरीके से आपको वो कॉन्सेप्ट वाली टॉपिक्स हैं वो आपको कॉन्सेप्चुअली उसको करना है, ठीक है। फिर उसके बाद है मेजर स्कीम्स ऑफ यूपी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। आई थिंक ये मैंने टॉपिक पहले से ही बना दिया, तो ये ऑलमोस्ट 70 टॉपिक्स आप लोगों के हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर मुझे लगेगा कि कोई टॉपिक्स रह गए हैं तो मैं इसमें पार्ट 2 बना के आप लोगों को दे दूँगी, ठीक।